नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह के काम निपटा के बच्चों को भेज के फिर मैं खुद नहाई धोई और खुद नहाने के बाद फिर मैंने अपने जो कान्हा जी हैं और लाडली जी हैं उनका यहाँ पे मैं करने लगी हूँ श्रृंगार। और सच में इनके ना सारे कपड़े वगैरह तो पहन ही जाते हैं, लेकिन इनकी ज्वेलरी में ना इतना टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है कि पहनाने के बाद वापस निकालने पड़ जाते हैं। पता नहीं होता है, कई बार तो होता है कि एक ही दम से पहन के अच्छा लगने लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जित कई कई मालाएं, मतलब तीनों की ही, एक की नहीं तीनों की ही, कि कई कई बार ट्राई करनी पड़ती है। पहले तो गोविंद माधव का ही था, अब लाडली का भी यही है कि मतलब एक बार डाल के होता नहीं कि नहीं ये अच्छी लग रही, तो कई कई ट्राई करनी पड़ती है। जैसे हम लोग खुद करते हैं ना ट्राई कि नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, ये अच्छा लग रहा, तो वो वाली चीज होती है। तो यहाँ पे देखिए तीनों को मैंने वस्त्र पहना दिए थे। ऑरेंज कलर के थे तो लाडली के पास अभी इतने नहीं है क्योंकि मेरा मार्केट जाना हो ही नहीं पा रहा। तो दो तीन इनके जो मैंने रामपुर से ही लिए थे वस्त्र वो ही हैं, और यहाँ से मैंने लिए नहीं इनके अभी तक। तो बस मैं सोच रही थी कि मतलब जाऊंगी तो लेके आऊंगी, और इनका मुझे श्रृंगार भी करवाना है। क्योंकि जहां से मैंने रामपुर से इनको आई थी ना लाडली, जहां से मतलब इनको लेके आए थे, तो उन्होंने जो श्रृंगार किया है वो वैसा नहीं है जैसा गोविंद माधव का है। तो मुझे गोविंद माधव का भी श्रृंगार करवाना था। तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा तीनों को लेके जाऊंगी। और आप लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि जो कान्हा जी का श्रृंगार मैं कहाँ से कराती हूँ, तो हमारे जो भैया हैं जिनसे मैं कराती हूँ, जुगनू भैया हैं, और गवर्नमेंट स्कूल है जो पिंजौर में, उसमें उनकी शॉप है, उसके पास आगे को आके। तो बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं राधा माधव का। तो आपने मेरे राधा माधव को देखा भी होगा कि उनका श्रृंगार, सॉरी, उनको गोविंद और माधव का बहुत सुंदर श्रृंगार वो लोग करते हैं। तो उन्हीं से ही मैं करवाती हूँ। तो बल्कि मैंने उनसे दीदी से कल पूछा भी था, मैंने कहा दीदी मुझे श्रृंगार करवाना। तो वो कहने लगे कि दीदी अभी तो टाइम नहीं है, भाभी बोलते हैं वो कि अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन जैसे ही टाइम लगेगा मैं आपको बता दूंगी। तो मैं भी अभी इंतजार में हूँ कि कब वो मुझे बताए और कब मैं इनको राधा गोविंद माधव तीनों को लेके जाऊं इनके श्रृंगार के लिए। और बस मैं इसीलिए रुकी हुई हूँ, मैंने कहा जिस दिन श्रृंगार के लिए लेके जाऊंगी उसी ही दिन में फिर इनके जो वस्त्र वगैरह है या आभूषण वगैरह है जो लाडली के, वो लेके आऊंगी। तो जी देखिए यहाँ पे तीनों गोविंद माधव और लाडली तीनों को मैंने तैयार कर दिया है, और उसके बाद मैं अपनी पूजा पाठ करूंगी। तो जी, राधा रानी और लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया था मैंने। ये बैठे हैं दोनों यहाँ पे, और इधर मैंने कर ली है पूजा अपनी। और जो भी अपना नाम जाप जो भी करना होता है थोड़ा बहुत वो मैंने कर लिया है। बाकी यह है कि जैसे मैं काम करती रहती हूँ तो अपना फ़ोन में भजन वगैरह चला लिए और उनके साथ साथ अपना नाम जितना भी हो सकता है उतना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मेरी राधा रानी ऐसी लग रही है, ये देखिए, ये है मेरी राधा रानी और ये हैं दोनों लड्डू गोपाल, गोविंद और माधव। और इधर है मेरा पूरा मंदिर, जोत जग रही है। और राधा रानी की ना चुनरी मुझे लेके आनी पड़ेगी क्योंकि इनके पास ना दो ही हैं दोनों। वो भी मतलब लेके नहीं आई थी मैं, वो वाली तो रखी थी मेरे पास नई ही, तो वो वाली ओढ़ रही थी मैं, लेकिन वो धुलने की होगी अब। तो धुलनी तो मैं सोच रही, मैंने कहा आज जाके राधा रानी का ना थोड़ा सा श्रृंगार का सामान लेके आऊँगी टाइम सा निकाल के। अगर टाइम निकला तो ऐसे तो कह नहीं सकती कि हाँ भाई मैं चली जाऊँगी, क्योंकि इनके वस्त्र भी नहीं हैं अभी, वस्त्र भी ये माधव के ही डाल रही। तो देखती हूँ, मैं जाऊँगी तो एक दो जो चुनरी वगैरह ड्रेस के साथ की या जैसे भी होगा तो वो लेके आऊँगी। तो अभी पीयू के डैडी तो चले गए हैं दुकान पे, और वो नाश्ता भी करके नहीं गए, यूँ कह रहे थे कि वो आएंगे थोड़ी देर बाद तो तब करेंगे नाश्ता। अभी थोड़ा सा काम करके आना, असल में उन्हें आज कहीं जाना है, तो फिर वो कह रहे थे कि मुझे वहाँ जाना तो तब आके करूँगा नाश्ता। तो मैं सोच रही अभी पहले इनको लड्डू गोपाल को भोग के लिए दूध वगैरह दे दूँ और अपनी जो साफ़ सफाई वगैरह है वो कर लूँ, फिर जब वो आएंगे तब मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो चलिए जी, पहले लड्डू गोपाल को देते हैं राधा रानी को भोग, और फिर उसके बाद अपने काम पे लगते हैं। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो मेरी तबीयत खराब होने से पहले का है, क्योंकि अभी तो मतलब आज की मैं अगर बताऊं तो आज मुझे काफी आराम है। जो मेरे रेगुलर के काम है वो मैं अपने कर भी पा रही हूँ और सारा कुछ। लेकिन ये वीडियो पहला है, ये वीडियो है 16 तारीख के करीब का ये वीडियो है।
तो जी यहाँ पे मैंने कपड़े जो हैं वो शाम को धुल देती हूँ, मैं सुबह ही फैला देती हूँ। कई बार मतलब जैसा बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह है तो फिर तो सुबह को ही धुल देती हूँ। अगर यूनिफ़ॉर्म नहीं है फिर मैं शाम को मतलब धुल के और शाम को ही फैला देती हूँ। फिर वो छाँव-छाँव सी में सूख जाते हैं, नहीं तो सुबह अब तो धूप ही बहुत तेज़ होने लगी, ज़्यादा देर धूप में रुका भी नहीं जाता। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी कपड़े डाल के, और कपड़े डाल के आने के बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी कपड़े जो मतलब साफ सफाई सी, और ज़्यादा सफाई मुझे करनी नहीं थी क्योंकि रात के टाइम मैंने अपनी कर दी थी। और अभी हम लोग लेटते हैं बाहर की साइड जहाँ पे एसी है ना, वहाँ लेटते हैं हम लोग, तो अंदर साफ सुथरा ही रहता है। इतना नहीं होता मतलब कि भाई मुझे रोज ही बेडशीट झाड़नी पड़े या कुछ भी। दिन में भी सारा दिन अब वहीं पे निकल जाता है बैठे हुए एसी में ही, और रात को तो खैर वहां पे सोते ही हैं, तो अंदर अभी साफ सुथरा रहता है। तो कई चीजें मुझे ना हर मौसम की अच्छी लगती है। सर्दियों में भी क्या है कि हम लोग एक ही रूम में लेटते हैं, तो बाकियों के रूम इतने मुझे क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और गर्मियों का ये है कि हम बाहर एसी लगाए जहाँ वहां लेटते हैं, तो अंदर जो ये कमरे वगैरह हैं इतनी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे दिन मैं बेडशीट झाड़ देती हूँ, नहीं तो एक दिन झाड़ के और एक दिन सही मतलब ठीक सी कर देती हूँ। तो यहाँ पे, और आज मैं 11 बजे लाइव आऊंगी, वीडियो आपके पास अभी चला जाएगा 10 बजे के करीब। तो 11 बजे मैं लाइव आऊंगी, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि शायद नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे या क्या नहीं हो रहा, मैं कह नहीं पा रही। मतलब मैं बता भी मतलब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही थी कि आज मैं 11 बजे लाइव आऊंगी अभी। तो तब तक आप लोग अपने काम वगैरह निपटा लीजिए। तो देखिए जी, इस वाले रूम को भी मैं फटाफट से साफ कर दूंगी, और इसके बाद जो बाहर है वहां पे भी सफाई कर दूंगी। कुछ देखिए यहाँ पे आशु और गुड्डू और आई थी, ये थोड़ी देर बैठी थी फिर चले गए थे। तो मैं अपना काम ही कर रही थी, वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी इस टाइम पे। तो फिर ये आए, थोड़ी देर बैठे, बल्कि चाय भी नहीं इन्होंने पी, बिस्किट मैंने कान्हा को दे रखे थे। मतलब जैसे थोड़ा बहुत बीच में रख देते हैं ना खाने के लिए, तो वैसे तो बस फिर ये बैठे रहे, थोड़ी देर बैठे, बातचीत की, और फिर उसके बाद आशु जो है वो चली गई थी। और उसके बाद फिर मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह की, जो छोटे मोटे से काम होते हैं, जो कई बार उनकी तो वीडियो भी शूट नहीं होती, क्योंकि ऐसे लगता है कि चलो भाई पहले फटाफट इनको निपटा लो फिर और काम कर लियो, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों ने बातचीत की, फिर ये चले गए थे थोड़ी देर के बाद, और अब हो गया है शाम का टाइम। और सुबह मैंने राजमा बनाया था खाने में, और तो फिर दोपहर को मैंने चावल बना दी थी उसके साथ, और रोटी बना दी थी। तो यहाँ पे बस अभी जो है मैं इसको राइस कुकर को ना साफ कर लूंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है तो उसमें नहीं जाता, तो मैं इसको इससे साफ कर लेती हूँ। पहले इसको मैं गिल्ले उससे साफ करके, फिर इससे मतलब गिल्ले कपड़े से साफ करके, फिर जो ये मेरे पास क्या बोलते हैं इनको, टावल से हैं ये, क्लीनिंग टावल, इनसे पूछ देती हूँ तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे पीहू बना रही थी शायद चाय, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जब तक पीहू किचन में खड़ी है मैं भी फटाफट से किचन जो है अपना समेट देती हूँ।
जी, यहाँ पे पीहू लेके गई है चाय और पीहू के डैडी आए हुए थे शायद इस टाइम पे, तो वो भी चाय पी के गए थे। बस फिर चाय वगैरह भी उसके बाद देखिए कपड़े जो धो के फैलाए थे, बेडशीट वगैरह हो रही थी क्योंकि सफाई करी थी ना, तो बेडशीटें उतारी थी और पहली भी एक दो हो रही थी, तो सारी बेडशीटें वगैरह मैंने धुल दी थी। तो मैंने कहा चलो इनको भी रख देती हूँ, जो काम साथ के साथ निपट जाता है वो निपट ही जाता है, अगर छोड़ दो तो क्योंकि मेरा काम ऐसा है, जब भी मेरा रूटीन सा बनने को होता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि फिर से मेरा रूटीन खराब हो जाता है। अभी मेरा बिल्कुल काम का रूटीन बन रहा था, उसके बाद फिर तबीयत सी खराब हो गई, फिर रूटीन सा खराब हो गया। पर क्या करें जी ये ऊपर नीचे चलते रहे, ये तो जीवन का हिस्सा ही है। तो यहाँ पे देखिए इशू है और इशू आई हुई थी इधर ही। तो बस यहाँ पे अभी मैं कपड़े जो है वो फोल्ड कर दूंगी। बच्चों को मैं कह रही थी, मैंने कहा पढ़ाई कर लो, तो बच्चों को ऐसे लगता है कि मम्मा अभी तो हम स्कूल से आए और अभी आप एकदम से पढ़ाई के लिए बोल देते हो। मैं कहा चलो भाई थोड़ी देर खेल खाल लो, टीवी टावी देख लो। वैसे तो बच्चे हमारे बाहर नहीं जाते, घर में ही खेलते हैं। इनको बोल भी दो क्योंकि गली में खेलते हैं बच्चे, हमारी जो गली है ना उसमें बच्चे खेलते हैं बाहर, लेकिन हमारे वाले बाहर जाते ही नहीं है। कृष्णा को कभी जाना होता है तो उसे फिर ये होता है कि मेरे साथ साथ रहें, और ये बाहर नहीं जाती। फिर दोनों बहनें ही, दोनों तीनों हमारी मतलब बच्चे ज्यादातर बाहर जाते ही नहीं, गली में जैसे खेलते रहते हैं। ये ज्यादातर अपने घर में ही खेल लेंगे तीनों बहन भाई, या फिर ज्यादा ज्यादा छत पे चले जाएंगे, गली में नहीं जाते। एक बार गया था कृष्णा गली में खेलने के लिए, उसी दिन किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, वो फिर डर के दोबारा गया ही नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अपना घर में ही खेल लो, वो भी ठीक है। और वैसे तो पहली तो बात, इतना बच्चों को टाइम ही कहाँ मिलता है, स्कूल में जाओ आओ, 3 बजे स्कूल में से आते हैं बच्चे, फिर उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपने स्कूल के होमवर्क इनके इतने हो जाते हैं वो कर लेते हैं। अभी तो मैंने ट्यूशन लगाया हुआ नहीं है, लेकिन फिर आगे अब ट्यूशन भी लग जाएगा, तो फिर उतना भी टाइम नहीं मिल पाता। तो जितना है मैंने कहा चलो कर लो, कोई बात नहीं खेल लो। क्योंकि ट्यूशन इनका मैंने सोचा है कि छुट्टियों के बाद लगाऊंगी, मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, अभी तो ये खुद से कर लेंगे। और ये देखिए इनका खेलना ये है, ये कृष्णा क्या करता है, ये करता है छेड़, मतलब इनका कभी कुछ सामान उठा लेगा, कभी कुछ सामान उठा लेगा, तो ये इसके पीछे भागी फिरो जहाँ दोनों बहनें, और वो ऐसा हो जा बिल्कुल कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वो इसको मारने को भागती हैं फिर कि मम्मा ये तंग कर रहा है, और ये आके ऐसा गेम सा खेलता है ना बिल्कुल। तो ये देखो यहाँ पे पीहू को इसने कुछ छेड़ ही आया ये करते हुए काम ही से। कभी जैसे वो फोन वगैरह में से काम देख रही हैं या अपनी जो कर रही हैं, या लैपटॉप वगैरह में कुछ कर रही है, तो कभी लैपटॉप को बंद करके भाग आएगा, कभी कुछ और छेड़ देगा उन्हें, तो ऐसे ऐसे करता है ये। तो मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, ये है कि अगर थोड़ा सा फोन वगैरह गेम्स वगैरह या देखने से भी थोड़ा सा, अगर इनसे भी थोड़ा हटे ना बच्चा, तो वो भी बहुत है। नहीं तो आजकल क्या है कि सिर्फ गेम जो है वो फोन में ही रह गए हैं, मतलब फोन ही ज्यादातर बच्चे देखते हैं। तो मैं फिर इसीलिए मैंने कहा चलो, बल्कि कई बार तो गुस्सा आ जाता है, मैंने कहा तुम्हारा सारा दिन का यही काम है, लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े। मैं कहा तंग आ जाती हूँ मैं कई बार, क्योंकि कोई भी चीज है देखिए एक लिमिट में सही लगती है, जब तक मजाक मस्ती चल रहा ठीक है, लेकिन हर 2 मिनट बाद हो जा तो फिर गुस्सा आ जाता है। मैं कहा भाई तुमने दुखी कर दिया, फिर ये भी यूं भी नहीं कि वो तो मेरे पास आ जाएगा। तीनों का ये है, जो सा कांड कर देगा ना इनमें से वही, मतलब लड़ाई कांड से मतलब ये है कि मतलब मार दिया या धमका दिया या छेड़ कर दिया कुछ, वही भाग के मेरे पास आके खड़ा हो जाएगा। अब फिर मुझे मैं कहा तुम जब लड़ रहे भिड़ रहे तो तुम्हारी लड़ाई झगड़ा तुम ही देखो। तो खैर जी देखिए यहाँ पे जो कपड़े थे जितने, वो सारे मैंने फोल्ड करके रख दिया। प्रेस वाले कपड़े रह गए हैं तो प्रेस के भी मैं करूंगी, अभी मुझे और भी काम थे तो मैंने कहा उन्हें समेट लेती हूँ मैं पहले, क्योंकि शाम हो गई थी तो मुझे पूजा वगैरह भी करनी थी। तो मैंने कहा चलो भाई अपना जो ये काम निपेट के फिर मैं अपनी पूजा पाठ करूंगी, फिर उसके बाद और काम करूंगी। तो जी चलिए बस इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके बच्चे घर में कैसे मस्ती करते हैं, कैसे खेलते हैं, या क्या कुछ ऐसे इंडोर गेम्स हैं जो बच्चे फ्री टाइम में खेल सकते हैं जिससे कि उनकी मोबाइल स्क्रीनिंग टाइमिंग जो है वो कम हो जाए। तो प्लीज मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि वैसे तो मैं देखने नहीं देती हूँ बच्चों को इतना, लेकिन कई बार होता है कि अगर उनको मिल जाए तो जितना वो देखते हैं अगर उससे भी हट जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए जी बस फिर वेट रहेगा आपके सजेशन का, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।